नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अपन यस बैंक की। और यस बैंक में दोस्तों आपको हर बार जिस प्रकार अपडेट दिया गया था उसी अपडेट के अनुसार एसएस मार्केट न्यूज से आपका पैसा यहाँ पे बनता हुआ। और यहाँ पे यस बैंक की अपन पूरी बात करेंगे। यस बैंक में आज क्या हुआ और अब क्या कल क्या होने वाला है यस बैंक में। तो यस बैंक में सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आज इसका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है यस बैंक का। और निफ्टी में टॉप गेनर्स में नंबर 2 पर शामिल है। और नंबर 1 पर जो सन फर्मा है, जिसका मैंने अपडेट शायद 2 दिन पहले जिस दिन इसमें ये बाउंड बी का लो लगाया था उसी दिन इसमें मैंने 375 से बाई की सलाह दी थी। वीडियो उठाकर देख लीजिए, बाई की सलाह दी थी। और उसमें मैंने आपको कहा था ये जल्द ही आपको 420 तक के यानी 422 तक के टारगेट मैंने इसमें रखे थे। लेकिन ये अपना यहाँ पे टारगेट 422 से भी इसने 434 का हाई लगा दिया है। और 400 मैंने कहा 420 के ऊपर अगर टिक गया ये तो ये सन फर्मा 420 के ऊपर टिक गया तो और इसमें उछाल देखने का अनुमान है। और अभी देख ली 430 पर अभी कंटिन्यू बना हुआ है। 434 के इसने हाई लगा दिया सन फर्मा ने। यस बैंक की बात करूँ, यस बैंक में मैंने कहा था कि यस बैंक 222 तक ये इस भी सप्ताह यानी कि इस 31 जनवरी तक इस महीने में जा सकता है। और पिछली बार भी 200 प्लस का इसमें आपको टारगेट यहाँ पे दिलवाया था। 200 के नीचे क्लोजिंग के बाद में इसमें अपने टारगेट निकल के लेके आए थे 185 का। 185 का भी इसमें आपको टारगेट देखने को मिला, यानी दोबारा से भी आपको नीचे भी प्रॉफिट ऊपर भी प्रॉफिट। तो यस बैंक में आज इसमें टॉप गेनर्स मिले। टाटा स्टील में मैंने कहा था टाटा स्टील में 465 को ब्रेक करने के बाद में ये टाटा स्टील में 460 का कोई सपोर्ट नहीं है, यानी नीचे इसका सपोर्ट है 436 का सपोर्ट है। ये बीच में 436 के पहले पहले इसको लौटना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए 400 और ये 55 का इसने लो बनाया है। 455 का इसने लो बनाया है और 455 से टाटा स्टील लौट चुका है। अब 465 के ऊपर ये जब तक 465 के ऊपर नहीं आएगा तब तक इसमें अभी अपने कह नहीं सकते अभी कुछ, क्योंकि टाटा स्टील में बढ़िया मूवमेंट है। लेकिन एक कल ये 400 शायद आज 465 के ऊपर भी गया था, 467 के ऊपर भी गया था। लेकिन टाटा स्टील में शायद यहाँ से अब बाउंस बैंक की उम्मीद लग रही है टाटा स्टील में, क्योंकि टाटा स्टील का जो सपोर्ट है वो 436 पे है। अब वहाँ तक इस शेयर में जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शेयर ने बाउंस बैक ले लिया है। 455 से बाउंस बैक ले लिया शेयर ने। अगर ये कल 470 के ऊपर टिक जाएगा चाहिए टाटा स्टील वापस 470 के ऊपर। तो कल टाटा स्टील का जो अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील में कल 470 के ऊपर टिक जाए क्लोजिंग बेस वाली, वैसे इंट्राडे के लिए ऐसे कल ये 400 और 75 या 478 रुपये तक ये टाटा स्टील जाने का कल इंट्राडे के लिए, सो इसमें उम्मीद है। चलिए अपने यहाँ पे पूरी बात अपने यहाँ पे ये 3 शेयर की थी यहाँ पे बात कर ली है मैंने। ये पूरी बात यहाँ पे यस बैंक के लिहाज से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे यस बैंक की अपन बात कर लेते हैं। निफ्टी की अपन बात करूँ तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे भयंकर यहाँ पे गिरावट हुई है। और भयंकर गिरावट के अंदर यानी कि निफ्टी की भयंकर गिरावट के अंदर भी यस बैंक अपन टॉप गेनर्स में शामिल है अपना यस बैंक। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 31 शेयर में बिकवाली हुई है भयंकर, जो लास्ट समय में बिकवाली हुई है। और 19 शेयर में यहाँ पे ग्रीन है, जो 19 शेयर में यहाँ पे खरीदारी हुई है, यानी कि पॉजिटिव में है, जो कल की क्लोजिंग्स के लिहाज से यहाँ पे इसमें उछाल बना हुआ है। यानी कि 19 और 31 यानी कि लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बिकवाली हावी है। चलिए पूरी बात यस बैंक पर लेके आता हूँ। यस बैंक का जो पैटर्न बना है इसमें ज़बरदस्त यहाँ पे यस बैंक में उछाल है। और यस बैंक के कल सबसे बड़ी बात है, यस बैंक के कल रिजल्ट आने वाले हैं। यस बैंक के रिजल्ट की उम्मीद तो बेहतर यानी कि बेहतर है, क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा यस बैंक के रिजल्ट क्यों बेहतर हैं। उम्मीद यही है कि बढ़िया रिजल्ट आनी चाहिए, क्योंकि 100 ये जो पिछली बार रिजल्ट आए थे यस बैंक के उसके बाद इसमें गिरावट आई थी। ठीक है, गिरावट आई थी और उस रिजल्ट के बाद इसने 146 का बाउंड बी का लो लगाया था। ठीक है, 146 का। उसके बाद में अब इसका जो आकलन होगा वो 146 से होगा। तो 146 से अभी यस बैंक 200 पे है। तो यस बैंक का जो आकलन होगा ना अब वो 146 निकल के आएगा। और यस बैंक 146 से नीचे तो गया ही नहीं ना, अब 146 के ऊपर 200 तक का आंकड़ा है इसका 3 महीने का। तो बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिया है 3 महीने में। और 3 महीने में आपको पता है 170 के ऊपर ज़्यादातर रहा है ये। तो यानी कि बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहा है और 3 महीने में 200 के ऊपर भी निकला है ये। यानी कि यस बैंक के जो रिजल्ट है वो बढ़िया आने की इसमें उम्मीद है। तो अगर बड़े रिजल्ट आता है यस बैंक कल आपको 210 या 211 का भी यस बैंक टारगेट दिखा सकता है। तो अब यहाँ पे आज इसकी देखते हैं डिलीवरी, देखते हैं इसमें। आज देखो आज 23 जनवरी है, आपको डेट भी दिखा दी, देखो 23 जनवरी है। और इसमें अगर अपन डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें बढ़िया कारोबार हुआ है। आज इसमें लगभग 4 करोड़ और 64 लाख ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से इसमें 80 लाख शेयर यहाँ डिलीवरी में गए हैं यहाँ पे। और 17.5% यानी कि लगभग 18% मान लीजिए, 18% यहाँ पे लोग डिलीवरी लेकर आज भी बैठ गए हैं। और कल की बात करें, कल भी इसमें लोग यहाँ पे 20% की डिलीवरी लेकर बैठे थे। और परसों के रोज भी यहाँ पे 20% डिलीवरी लेकर बैठे थे। जो कल आपको पता है कल की जो डिलीवरी लेकर बैठे थे उनको फ़ायदा आज यहाँ पे मिलता हुआ। और इंट्राडे में मैंने कहा था यस बैंक में आज 200 के ऊपर जब ये आया था तब कहा
आता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए इंट्राडे के लिहाज से, क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन ज़्यादा लगता है, मार्जिन कम लगता है लेकिन अपन माल ज़्यादा उठा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। देख ली प्रॉफिट बुकिंग करवाई है तो आपका कम से कम 3 रुपया यहाँ पे बच गया, क्योंकि 200 से 197 ये आ चुका है। ठीक है, और होल्डिंग बेस के लिए मैंने बता दें, आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि होल्डिंग बेस पे कल ही आपको डायरेक्ट वापस, जैसे कि आज नीचे आए कल वापस फिर ऊपर मिल जाएगा, फिर परसों के ऊपर मिल जाएगा, ऐसे ऊपर मिलता वो आपको 222 के टारगेट ही दिखा सकता है। चलिए येस बैंक के अपन यहाँ पे बात करते हैं पूरी बात येस बैंक की। अगर सेलिंग प्रेशर देखें तो कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है यहाँ पे, मात्र ये 7,000 लोग जो जिन्होंने यानी कि कल जो माल उठाया था जो वो लोग यानी कि वो उनको इतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो 7,000 क्वान्टिटी सिर्फ सेल में लगी हुई है, कोई यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, सेलिंग प्रेशर ही नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग देखें तो 197.25 की क्लोजिंग आई है, और हाई देखे 199.50 का यहाँ पे हाई है, और हाई से और क्लोजिंग की कंपेयर करें तो लगभग यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे 2 रुपये के लगभग ही यहाँ पे इसमें नीचे है हाई से, और तो यानी कि हाई पे ही एसबीआई ने क्लोजिंग दी है, वो भी यानी कि इतना निफ्टी इतना ज़बरदस्त गिरा है लास्ट में, इतना ज़बरदस्त गिरा है, यानी कि लास्ट में आधे घंटे के अंदर निफ्टी एक ज़बरदस्त ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ निफ्टी यहाँ पे गिरा है। इस वजह से येस बैंक में यहाँ पे ये 197 की क्लोजिंग आई है। अगर येस निफ्टी की गिरावट नहीं आ रही, येस बैंक की जो क्लोजिंग है ना आज 200 प्लस येस बैंक की क्लोजिंग मिलती है, लेकिन निफ्टी की गिरावट के साथ येस बैंक को भी नीचे आना था ही, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन 2 रुपये ही नीचे आया हाई से, बल्कि प्लस में है अभी आपको, ये तो येस बैंक में दिखाऊँ, देखो प्लस में ही है यहाँ पे, देखो 5 रुपये येस बैंक प्लस में यहाँ पे कारोबार करता हुआ। चलिए अब यहाँ पे येस बैंक की अपन बात करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं येस बैंक को लेके आया हूँ, और यहाँ पे येस बैंक की अपन पूरी बात करेंगे, येस बैंक में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे यस बैंक, और कल अब देखो मेटल स्टॉक है ना, आज सारे मेटल और फार्मा स्टॉक और निफ्टी मीडिया, इन तीनों में ही आज ग्रीन यानी कि उछाल रहा है, बाकी सारे स्टॉक्स आज पे सारे में जो इसमें इंडाइसेस सारे पिटे हैं। और यस बैंक की मैं यहाँ पे बात करूँ वह इसमें, तो इसमें बेहतर जो परफॉर्मेंस जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसने एक डोजी फ्लाई कैंडल बनाई थी यहाँ पे, और देख यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई, देखो ट्रेंड लाइन का देखो बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है, देखो ट्रेंड लाइन में आपको मैं पीछे से ट्रेंड लाइन दिखाऊँ, देखो यस बैंक यहाँ ट्रेंड लाइन को टच करता है, यहाँ करता है, यहाँ अब दोबारा से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है इसने, ट्रेंड लाइन से जैसे टच हुआ है यस बैंक में, टच करते ही तुरंत बाउंस आया है, यहाँ पे बाउंस आया, उसके बाद डोजी फ्लाई कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया यस बैंक। लेकिन सबसे बड़ी मजा जब आता जब इस कैंडल को ब्रेक करता, अगर इस कैंडल को कल ब्रेक कर गया ना यस बैंक, तो यस बैंक आपको डायरेक्ट 222 के टारगेट ये दिखा सकता है, क्योंकि 31 जनवरी के लिहाज से मैंने ये टारगेट रखे हैं। तो ये यानी कि ये अगर कल ब्रेक कर जाता तो 31 जनवरी के पहले भी ये टारगेट ही दिखा सकता है यस बैंक। अब यहाँ पे बात करते हैं यस बैंक की। अब टेक्निकल चार्ट पे आ गए हूँ मैं, चलो इसमें देखो सबसे पहले बात तो कल इसके है ना रिजल्ट आएंगे यस बैंक के, कल के रिजल्ट इसमें आने वाले हैं यस बैंक में। दूसरी बात यह है कि इसमें सीईओ का नाम भी इसमें आने वाला है। और तीसरी बात में अगर यस बैंक में देखूँ तो यस बैंक में तीसरी बात यस बैंक में टेक्निकल चार्ट है वो, अब इसमें टेक्निकल चार्ट को आपको मैं एक एक एंगल दिखाता हूँ इसमें, कि ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों, ये 21 दिनों के मूविंग एवरेज की, इसके ऊपर यस बैंक अभी चल रहा है, ये है 191 पे। ठीक है, 191 पे है ये, तो इसके ऊपर अभी चल रहा है 21 दिनों के मूविंग एवरेज। उसके बाद अपन चलते हैं, ये रेड लाइन ये है 15 दिनों का मूविंग एवरेज, ये है आपके अभी निकल के आ रही है लगभग 100 और हाँ 1 मिनट 194 पे निकल के आ रही है, इससे भी ऊपर है यस बैंक। उसके बाद में है ये ग्रीन लाइन, ठीक है, इसके बाद में ये है दोस्तों ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है 196 पे निकल के आ रही है, ये 7 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये 196 इससे भी ऊपर है। उसके बाद में है ये है 50 दिनों का मूविंग एवरेज, यानी 50 दिनों का मूविंग एवरेज, ये निकल के आ रही है 196.50 पर, और इसके भी ऊपर यस बैंक टिका हुआ है, यानी कि यस बैंक में टेक्निकल चार्ट भी बेहतर है। और 21 दिनों के मूविंग एवरेज, 50 दिनों के मूविंग एवरेज, 20 और 15 दिनों का मूविंग एवरेज, और 7 दिनों का मूविंग एवरेज। सबसे बड़ी बात है कि 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर यस बैंक ने वापस क्लोजिंग दी है, तो यस बैंक में कल भी बेहतर उछाल की उम्मीद है। और यस बैंक में कल आपको मैं बता दूँ, यस बैंक में बढ़ते यानी कि यस बैंक का रिजल्ट जब देखो रिजल्ट अगर ज़बरदस्त आते हैं यस बैंक के, ठीक है, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि यस बैंक ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकता है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें यस बैंक का जो ज़बरदस्त रिजल्ट देगा वो अपन 3 महीने के इसमें आंकड़ा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, इसमें दिसंबर तक देगा ना, ये दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे यस बैंक का आंकड़ा निकाल के लेके आते हैं। यहाँ पे अक्टूबर, ये यस बैंक के आंकड़े हैं, ये देखो ये 164 नवंबर अक्टूबर में,
यार देखो यहाँ पे 160 था, ठीक है, 160 पे था अक्टूबर में। उसके बाद में 160 160 के बाद में यस बैंक यहाँ पे 146 आता है, और 146 के बाद में यस बैंक यहाँ पे देखो अभी 200 पे टिका हुआ है। यानी कि उम्मीद ये है कि दोस्तों इसका रिजल्ट है ना कि ये जिस जिस इसका रिजल्ट आया था तिमाही को, उस समय यस बैंक 160 के समथिंग था। अब यस बैंक उसके बाद 146 से लौट कर और अभी 200 पे है यस बैंक, यानी कि 160 से भी ऊपर है, 146 से भी ऊपर है। यानी कि कुल मिला के यस बैंक का जो रिजल्ट है ना, बेहतरीन रिजल्ट के यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। बाकी देखो अब कैसे रिजल्ट आते हैं वो कह नहीं सकते, लेकिन अपन उम्मीद टेक्निकल चार्ट पे मैंने देखा कि यस बैंक का रिजल्ट पिछली बार आया था वहाँ से, और इसका जो अब है, अब का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, क्योंकि उस समय 160 के रेंज में था और अभी ये 200 की रेंज में है यस बैंक। तो ये नीचे तो है नहीं, शेयर ऊपर ही है और बढ़िया ऊपर है, यानी कि 40-50 रुपये यहाँ से शेयर ऊपर है। तो बढ़िया रिजल्ट की यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है। अगर इसके बेहतर रिजल्ट आते हैं ना, बेहतर, तो यस बैंक कल आपको है ना बढ़ते ही है, यानी कि 202 रुपये का ये टारगेट दिखाएगा, यहाँ से 5 रुपये दूर है। उसके बाद में यस बैंक 207 का टारगेट, उसके बाद में यस बैंक 211 का टारगेट। और हो सके तो यस बैंक अगर ज़बरदस्त इसमें बेहतर रिजल्ट आ गए तो यस बैंक कल आपको 222 का भी, हाँ दोस्तों 222 का भी टारगेट दिखा सकता है। यहाँ से 222 ज़्यादा दूर नहीं है, 222 यहाँ पे मात्र, यहाँ पे 222 कितना दूर है, यहाँ पे सिर्फ 25 रुपये दूर है। तो यस बैंक यहाँ पे 30 रुपये तक का भी उछाल दिखा सकता है यस बैंक एक ही दिन में। यस बैंक का इतना ज़बरदस्त यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, और यस बैंक की जो गति है वो इतनी तेज़ गति होती है कि आपको पता है यस बैंक का आपको ये 30 रुपये का उछाल भी एक दिन में दिखा सकता है, नहीं 222 का टारगेट यानी कि एक ही दिन में दिखा सकता है, अगर बेहतर यहाँ पे यस बैंक में रिजल्ट आते हैं और बेहतर उछाल आता है। तो यानी कि कल अगर इसका बढ़िया रिजल्ट रहता है तो आपको 202, 207, 211 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 222 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है यस बैंक में, ठीक है। अब अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वापस यस बैंक आपको 193 का टारगेट दोबारा दिखा सकता है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो, ठीक है। अगर रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आते हैं और सीईओ का नाम अनाउंसमेंट हो जाता है तो भी यस बैंक में आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिला के ये है कि यस बैंक में दोस्तों अब यानी कि नेगेटिव की उम्मीद कम लग रही है। यहाँ पे अगर मैं 99% की बात करूँ तो यस बैंक में यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि 31 जनवरी है ना, यहाँ से सिर्फ अगर वर्किंग डे की मैं बात करूँ मार्केट की तो सिर्फ 7 दिन ही दूर है, 7 दिन ही दूर है। आज 23 हो गई है, वर्किंग डे की बात करूँ तो सिर्फ 7 वर्किंग डे बचे हैं अब, और 31 जनवरी आ गई है, और 7 दिनों के अंदर अंदर सीईओ का नाम अनाउंसमेंट होना है, सीईओ का 7 दिनों के अंदर अंदर सेटल करना है, सीईओ एमडी का नाम, और यस बैंक के कल रिजल्ट हैं तो 7 दिनों के अंदर अंदर यस बैंक में यानी बेहतर यहाँ पे उछाल आ सकता है। और सीईओ का नाम आते ही तो यस बैंक आपको यहाँ पे 222 का टारगेट दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कल भी यस बैंक में तहलका मच सकता है, क्योंकि यस बैंक में यहाँ पे कल यानी कि बूम बूम कहना एक तरीके से अपसाइड की बूम बूम आ सकती है। यस बैंक कल आपको 202, 207, 211, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 202, 207, 211 और ज़्यादा से ज़्यादा 222 तक भी कल ये टारगेट दिखा सकता है यस बैंक, है ना। ओके दोस्तों, और अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूज़ में भी कोई दिक्कत नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। कल देखते हैं रिजल्ट अगर इसके कैसे आते हैं, वो रिजल्ट अगर कल इसके बेहतर आते हैं तो फिर यस बैंक में अपन ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अब मैं इसी के साथ वीडियो करता हूँ ये एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट बार विजिट करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।